फ्लाईओवर का मुद्दा चल रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है। 2014 के पहले जब मैं आया था तो यहाँ पर एक भी 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे नहीं था, और उसके बाद फिर जब प्रयास किए गए तो एक झांसी खजुराहो 4 लेन हाईवे बन गया। दूसरा 4 लेन जो है ना, वो कानपुर भोपाल वाला, ये 23 से इस पर काम चल रहा है। और हमारे गुरुगंज से होता हुआ अमनगंज होते हुए कटनी के लिए वो भी NH का काम चल रहा है। तीसरा गुना चंदेरी होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग ये आ रहा है। और टीकमगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग था ही नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग के नक्शे पर था नहीं, तो टीकमगढ़ को भी ओरछा तिगड्डा से पृथ्वीपुर टीकमगढ़ होते हुए सायगढ़ वो भी 4 लेन एक्सप्रेस से जुड़ गया है। ट्रेनों का विस्तार जो है ना, रेलवे लाइन नहीं बिछी थी जब मैं आया था, कुछ नहीं था। कई स्थानों पर स्वीकृतियाँ होंगी और 25-25 साल 30 साल से पड़े हुए 50 साल से वहाँ पर। तो यहाँ पर उसके लिए संघर्ष किया मैंने, पदयात्रा भी की थी ललितपुर से लेकर छतरपुर चंद्रपुरा तक। लोकसभा में लगातार इस बात के लिए प्रयास किए गए। तो हमारे यहाँ सिंगल लाइन डली, सिंगल लाइन डलने के बाद पहले पैसेंजर ट्रेन चली, लेकिन इतनी कम सीमित समयावधि में इतने अधिक आज रेलों के विभिन्न स्थानों पर जाने के लिए सुविधाएं इस क्षेत्र के लोगों को मिली। किसी भी क्षेत्र के विकास में सड़कों का और रेलों का, इनका होना बहुत आवश्यक होता है। अब जब 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे बना है तो नगर के चारों ओर से बाईपास भी बनाए जा रहे हैं। ये बाईपास की सुविधा होने से जो हैवी व्हीकल्स एक शहर से दूसरे स्थान पर जाने वाले रहते हैं, जो नगर के बीच से होकर जाते हैं, वो सब डाइवर्ट होकर के बाहर से जाएंगे, और उससे जो ट्रैफिक का दबाव नगर पर पड़ता है वो ट्रैफिक का दबाव इस पर पड़ेगा। जहाँ तक फ्लाईओवर की बात है तो जनता जो कहेगी इस पर, तो मैं समझता हूँ कि प्रशासन ने एक रायशुमारी करके लोगों का अभिमत निकालना चाहिए। जो व्यापक रूप से निर्णय आएगा उस हिसाब से काम को आगे बढ़ाया जाएगा। नहीं, ये कुछ नहीं है, वो तो प्रशासन ने पहल करना चाहिए, जनता की रायशुमारी लेना चाहिए, जो बहुमत आएगा उसके हिसाब से निर्णय लिए जाएंगे। अब बहुत सारे लोग कहते हैं ये काम हमने कराया, कोई काम नहीं आया, तो मतलब ये जवाबदेही से पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं अब अभी केंद्रीय विद्यालय की बात आई नौगांव की, तो नौगांव के केंद्रीय विद्यालय के लिए किसी ने कोई प्रयास नहीं किया। उसके लिए सारे प्रयास किए गए, फिर उसकी जगह दिलाने के लिए मैंने पहल की, फिर राज्य शासन से बात करके भवन उपलब्ध कराया। भवन के बाद फिर केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कहा कि वहाँ पर फर्नीचर होना चाहिए, तो सांसद विकास निधि से फर्नीचर भी कराया। सारी औपचारिकताएं होने के बाद भी कुछ उसमें प्रशासनिक वो चीज़ें रह गई थी जिसके कारण से उसमें डिले हो रहा था। तो कोई चीज़ नहीं होता है तो वो सांसद जी ने नहीं कराया, कोई काम हो गया तो वो हमने कराया। तो ये जनता सारी चीज़ों को समझती है, ये उसके सब संज्ञान में होता है कि कौन समाज के हित में काम कर रहा है, कौन व्यक्तिगत हित के लिए काम कर रहा है। जनप्रतिनिधि की भूमिका जनप्रतिनिधि बन जाने के बाद पंच परमेश्वर की होती है, उसके लिए कोई अपना पराया नहीं होता है। उसके लिए जो निर्णय लेना पड़ते हैं जनता की व्यापक सुविधाओं की दृष्टिगत से लेना पड़ते हैं, और जो भी जनप्रतिनिधि के पास आता है उसकी बातों को सुनने के बाद जो प्रयास जनप्रतिनिधि से हो सकते हैं उन प्रयासों को आगे बढ़ाना, ये जनप्रतिनिधि की जिम्मेवारी है।